से हटेंगे तो खुदा उनसे खुश नहीं होता। इससे पहले कि खुदा हमसे नाराज हो, हमें रास्तबाज बनना है, सच्चाई पर अमल करना है और खुदा की कलाम को खोज खोज कर अपने लिए उसे एक ओढ़नी की तरह ओढ़ना है। और बाइबल कहती है मसीह को पहन लो। मसीह खुद एक कलाम की शक्ल में हमारे दरमियान है, हमने उसको ओढ़ लेना है, उसे पहन लेना है, ताकि हमारी जिंदगी से रास्तबाजी जाहिर हो। रास्तबाजी के दो लिबास हैं, एक ज़ाहरा होता है और एक अंदर होता है। अंदर की जो रास्तबाजी है, जो हमारे अंदर पाई जाती है, वो और बाहर की रास्तबाजी, ये दोनों एक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बाहर से तो मजहबी लगते हैं लेकिन अंदर से मजहबी नहीं होते। अंदर की जिंदगी उनकी किसी और तरफ जा रही होती है। और ये दो तरह की शरीयत हमारे लिए खतरनाक है और ज्यादातर लोग इन दोनों शरीयत के ताबे हैं। वो ज़ाहरा मजहबी बनकर बैठे हुए हैं और उनके इनर में अबलीस जैसा जहर बैठा होता है, अंदर से वो कुछ और होते हैं। इस बारे में पौलुस रसूल रोमियो के खत में अगर 7 बाब को आप स्टडी करें तो वहां पे लिखते हैं कि मैं जब वो खुदा से दूर था तो वो अपने बारे में बताता कि जब मैं कुछ करना चाहता था तो मुझसे होता नहीं था और मैं कुछ और ही कर देता था, और जो मैं करना चाहता था वो मुझसे होता नहीं और जो मैं कर जाता था वो मैं करना नहीं चाहता। तो वो परेशान हो गया। फिर उसने इस बात को खुदा से सीखा कि जो मेरे अंदर के ऑर्गन हैं, मेरे अंदर के जिस्म के अज़ा हैं, वो एक अलग शरीयत रखते हैं। फिर उसने अंदर के अज़ा को, अपने आप को, अंदर की शख्सियत को भी उसके ताबे किया। फिर उसी रोमियो के खत में 8 बाब में वो कहता है, जब वो उसने इस बात पर गलबा पाया तो फिर वो कहता, अब मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। ये काल, ये मुसीबत, ये दुख, ये तलवार, ये नंग मुझे यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो अंदर से भी यीशु के और बाहर से भी यीशु के साथ। बहुत सारे मसीह इस दो तरह की जिंदगी में जिंदगी गुजारते हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलना। ऐसी तौबा खुदा को पसंद नहीं है। सच्ची तौबा वही है, अंदर से भी बदलना है और ज़ाहिर भी आपको नजर आना है। आपके चलते फिरते मिलते लोग ये जाने कि आप खुदा के बेटे बेटियां, उसके लोग हैं। और बाइबल इसे कहती है कि वो आपको एक खत की मानंद पढ़ें, आपसे लोग खुश हों, आपकी शख्सियत से खुश हों, आपके चेहरे की रौनक को देखकर खुश हों कि ये शख्स रास्तबाज है, और ये चीज सामने नजर आती है। सो हमारी जिंदगी सच्चाई पर अमल करने के हवाले से खुदा हमारे साथ कलाम कर रहा है। मैं आपको एक शख्स के बारे में बताना चाहता हूं। यूसुफ नाम एक शख्स था और खुदा ने उसे जब चुना तो बाइबल में साफ लिखा है, खुदा की कलाम में मत्ती की इंजील में पहले बाब में 18 से 24 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है, यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था। यूसुफ को जब खुदा ने चुना तो उसकी वजह क्या थी? हाँ, रास्तबाज था। अब आप भी अगर रास्तबाज हैं तो खुदा की नजर आप पर भी होगी। और यूसुफ को रास्तबाजी की वजह से एक खास मकसद के लिए चुना जाए। और याद रखें, कोई भी शख्स दुनिया में आता है तो खुदा के हजूर उसका कोई ना कोई मकसद है। खुदा उससे कोई ना कोई काम लेना चाहता है। रूल कुदस उसके साथ अपने आप को रिलेशन के साथ रखकर उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यूसुफ नाम जब रास्तबाजी के नाते खुदावंद के सामने पेश किया गया तो खुदा को जब वो पसंद आया तो खुदा ने एक बहुत बड़ा मंसूबा उसके बारे में रखा। आप सब जानते हैं, ये यूसुफ वही है जो मुकद्दसा मरियम के हवाले से बाइबल में मिलता है। और इसकी मंगनी किसके साथ हुई? मुकद्दसा मरियम के साथ। इसी तरह दूसरी शख्सियत जो औरत जात में नजर आती है वो मुकद्दसा मरियम है। वो क्यों मुकद्दसा बनी? इसलिए कि वो भी एक रास्तबाज औरत थी और वो पाक दामना कंवारी होने के नाते, रास्तबाज होने के नाते खुदा की नजर में आई। बहुत सारी मरियम थी, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी बेटियां थी, लेकिन खुदा ने उसको फोकस किया क्योंकि वो रास्तबाज बेटी थी और खुदा ने उसके बारे में एक मंसूबा बनाया। खुदा आपके बारे में भी मंसूबा रखता है और ये दोनों शख्स यूसुफ और मरियम खुदा के मंसूबे में आए। लेकिन याद रखें, इंसान थे। जब खुदा ने अपना मंसूबा उन पर जाहिर किया तो दोनों की हालत कुछ डोलती नजर आई। याद रखें, अगर आपके बारे में खुदा को मंसूबा रखता है और खुदा के मंसूबे में आप कोई भी ताखीर पैदा करते हैं तो खुदा आपसे खुश नहीं होगा। हुआ क्या? जब मरियम से बात हुई, फरिश्ते ने कलाम सुनाया तो थोड़ी देर के लिए कंवारी होने के नाते कलाम कुछ ऐसा था, वो घबरा गई।
लिखा है। वो घबरा गई और वो कहने लगी फरिश्ते से, ये कलाम जो है ये क्यों करोगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। लेकिन उसे उस वक्त कौन जानता था कि खुदा उसके बारे में क्या मंसूबा रखता है। जैसे ही रास्तबाजी के नाते, रूह कुदस की रहनुमाई के नाते उसने कलाम को, खुदा के कलाम को उसकी सच्चाई पर अमल करने के लिए कबूल किया, तो उसने वहीं उसे कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक। और ये चीज कलाम को लेकर वो जब घर गई तो उसने दिल में रखकर सोचती रही। उसने जरूर सोचा कि अगर मैं खुदा के कलाम को रद्द करती हूं तो खुदा को रद्द करने के बराबर ये कलाम मेरे लिए, आने वाली नस्ल के लिए ये कतन बाबरकत नहीं होगा। इसलिए उसने चुपके से इस बात को अपने दिल में रखा और खुदा के कलाम के ताबे हो गए। बहुत मुश्किल है। इसी तरह जब ये बात उसके शौहर यूसुफ को मिली जो रास्तबाज था, खुदा से डरता था, जब उसके अंदर इंसानियत आई तो उसने चुपके से उसे छोड़ देने का इरादा किया, इस डर से कि यहूदियत में अगर कोई कुंवारी औरत मर्द के बगैर हमला होती है तो उसे पत्थरों से मार दिया जाता था। लेकिन ये तो वक्त ऐसा था कि ये दुनियादारी के साथ से हटकर था। उसने चुपके से इस बात को इस तरह किया कि मैं उसे छोड़ देता हूं, लेकिन खुदा का मंसूबा कभी नहीं टल सकता। खुदा ने फरिश्ते की मानद उसके साथ कलाम किया और उसे कहा कि जो कुछ तू सोच रहा है ये हरगिज ना करना, वो खुदा की तरफ से है, उसे अपने हां ले आ। ये बात इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि इसके पीछे सच्चाई पर अमल करने का एक खास खुदा का मंसूबा और बरकत है। अगर ये दोनों रास्तबाज, बंदा और बंदी, खुदा के कलाम की सच्चाई पर अमल ना करते तो सोचे जरा क्या होता। एक तो सचमुच मरियम को पत्थरों से मार देते, दूसरा ये जो नजात का खास इन दोनों शख्सियात को खुदा ने अपने मंसूबे में शामिल किया, वो उस बरकत से भी महरूम हो जाते। आज वो मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा ना कहलाती, मुकद्दसों की मां ही ना कहलाती। आज वो मुकद्दस यूसुफ का भी मुकद्दस यूसुफ ना कहलाता अगर वो खुदा के प्लान को रद्द कर देता। उन्होंने ताबेदारी से खुदा के कलाम पर अमल किया और हमारे लिए वसीला निजात बने, रूह की निजात का वसीला बने। आप भी रूह की निजात का वसीला हैं। आपके वसीले खुदा बहुत बड़े मंसूबे रखता है। आप इस कलाम को सुने और उस पर अमल करें, खुदा आपकी जिंदगी से बड़े बड़े मंसूबे बनाएगा। आपसे कुछ करना चाहता है, जैसे मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूं। खुदा का मंसूबा मेरे बारे में आया और आज मैं आपके लिए एक बरकत का बायस बन रहा हूं। आप भी खुदा के सामने एक मंसूबे में हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने यशुआ की तरह, मूसा की तरह और इसी तरह यूसुफ और मरियम की तरह उसके मंसूबे को पूरा करना है। आप बामकसद लोग हैं और खुदा आपकी जिंदगी से अपने कलाम को पूरा करना चाहता है। सच्चाई पर अमल करना, रास्तबाज बनना, ये खुदा को पसंद है। और खुदा के हजूर रास्तबाज जो लोग हैं, खुदा उनसे खुश होता है और वो कभी ये पसंद नहीं करता कि रास्तबाज जो है ईमान के बगैर चलें। बाइबल मुकद्दस में ईमान को बढ़ाने के लिए मैं एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और मूसा के बारे में। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने सिर्फ खुदा की ताबेदारी की और खुदा की सच्चाई पर अमल करते रहे। इन्होंने कभी खुदा के सामने ये नहीं कहा कि ये कैसे होगा, वैसे होगा। इब्राहिम को जब खुदा ने कहा कि रिश्ते नातेदारों को छोड़ निकल पड़, उसके पास कोई नक्शा नहीं था, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक उसने अपना कदम उठाया और सच्चाई पर अमल करना शुरू कर दिया। यही तालीम उसने अपने बेटे को दी, इसहाक को। यही तालीम उसने आगे अपने बेटे को दी। और इसी तरह सिलसिला खुदा के रास्तबाज बंदों का चलता रहा। आज भी ऐसे ही है। आज भी रास्तबाज लोग खुदा की सच्चाई पर अमल कर रहे हैं और जो लोग करते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में अपने मंसूबे पूरे करता है। और जो लोग नहीं करते, वो खुदा की बरकत से महरूम हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में ये बुजुर्ग हमारे लिए मशले राह हैं और हमने इनको देखकर खुदा के बेटे यीशु मसीह को, जो हमारे लिए आखिर में एक ऐसा आदम आया जिसके बारे में लिखा है कि हमने उसकी ताबेदारी करनी है और उसने एक बहुत बड़ी ग्लोरियस रोड हमारे सामने रखी है, निजात की जलाली शारा,
जो हमारी साल्वेशन के लिए है, ग्लोरियस रोड। उसने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रेज द लॉर्ड, हमने सच्चाई पर अमल करना है, यीशु ही तो सच्चाई है। उसने खुलेआम हमें दावा दे दी कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो दुनियादारी की, खुददारी की और हर तरह की उन बातों से जो हमें खुदा से बैकस्लाइड कर देती हैं, पीछे ले जाती हैं, उनसे मुनकर हो जाएं। और हमें चाहिए कि हम यीशु के नक्शे कदम पर चलें। बहुत सारे लोग बहुत सारे कीड़े निकालते हैं। मुझे ये एक बात बताओ, आप जब सुन रहे हैं, क्या आप यीशु को मानते हैं? कोई नहीं इनकार कर रहा, सब मानते हैं। लेकिन क्या वजह है कि यीशु के कदम पर कदम नहीं रखना चाहते? आगे हम देखेंगे कि खुदा के कलाम के कितने दरवाजे खुल रहे हैं और उन दरवाजों से हम कैसे दाखिल हो सकते हैं, उन बरकतों को हम कैसे हासिल कर सकते हैं जब हम मसीह के पीछे नहीं चलेंगे। और मसीह के पीछे चलने के लिए हम उसके कदम पर कदम चलें, तभी हमें जलाली शारा जो है नसीब होगी। ग्लोरियस रोड पर चलने के लिए हमें साल्वेशन हमारा इंतजार कर रही है। सो हमारी जिंदगी अमल पर चलने के नाते सच्चाई के अमल को करना जो है बहुत ज़रूरी है। सो इस वक्त मैं आपके सामने इस बात को रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक वादा करें, क्या आप सच्चे दिल से तौबा करके आगे चलना चाहते हैं? हाँ, ज़रूर। इसके लिए हमें खुदा के साथ थोड़ी देर के लिए रुकना है और मेरे साथ वादा करें, ऐ यीशु, मैंने तेरे कलाम को सुना है और मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपनी राह पर चलाए। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। मैंने तौबा करके फैसला किया कि मैं तुझसे दाएं बाएं नहीं होऊंगा। यही बात यशवा को भी कही गई और आज मेरे लिए भी है। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा और अपने आप को आज तेरे ताबे करता हूँ। यीशु के नाम में मेरी रानमाई कर। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।